हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के हैं और यूकेपीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और ये सारे एमसीक्यूज आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये मुक्तेश्वर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना हुई थी मुक्तेश्वर में 1893 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी एल्फ्रेड लिगार्ड के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एल्फ्रेड लिगार्ड के द्वारा की गई थी 1893 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाली युवा सम्मेलन का अध्यक्ष कब चुना गया? ठीक है, तो 1921 में इनको गढ़वाली युवा सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जिला बोर्ड के चेयरमैन कब नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो 1931 में। 1931 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जिला बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आयोग द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है, कि गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी कहा जाता है। और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1894 को। ये डेट भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? ठीक है, तो दोस्तों मुरली मनोहर जोशी जी ने श्रीनगर कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। और इनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 15 अगस्त 1996 को। ये डेट आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा श्रीनगर कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो आप बताएंगे 15 अगस्त 1996 को फहराया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता यात्रा किसने करी थी? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी एकता यात्रा मुरली मनोहर जोशी जी ने करी थी 1992 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और 2005 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? 1982 में, ठीक है। पद्मश्री कब दिया गया? 1986 में। पद्म भूषण कब दिया गया? 2005 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और चंडी प्रसाद भट्ट जी से एक क्वेश्चन और बनता है कि दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना भी चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा की गई थी 1964 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। 1964 में की गई थी दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर रोनाल्ड रोस को मलेरिया वैक्सीन की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ठीक है, तो 1902 में रोनाल्ड रोस को मलेरिया वैक्सीन की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और अगर हम रोनाल्ड रोस की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 13 मई 1857 को, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। जन्म कब हुआ था इनका? 13 मई 1857 को अल्मोड़ा में, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1902 में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण मित्र योजना किसके द्वारा चलाई गई? ठीक है, तो हरक सिंह रावत जी के द्वारा पर्यावरण मित्र योजना चलाई गई थी 2006 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कब चलाई गई? 2006 में। किसके द्वारा चलाई गई? तो हरक सिंह रावत जी के द्वारा चलाई गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों जो स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था ये 17 दिसंबर 2009 को। ठीक है, डेट भी आपको भी याद रखनी है, डेट पूछी जाए तो 17 दिसंबर 2009 से स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और जो स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था ये मुनि की रेती से शुरू किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, कि स्पर्श गंगा अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये मुनि की रेती से शुरू किया गया था। ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और 17 दिसंबर को, ठीक है, 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को मनाया जाता है गंगा स्वच्छता दिवस। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वच्छता मिशन कब चलाया गया था? ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि स्वच्छ गंगा मिशन कब चलाया गया था? तो 2009 में चलाया गया था स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, और नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी? एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी 7 जुलाई 2016 से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और जो नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी ये ऋषिकुल मैदान से शुरू की गई थी। ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा चुका है कि नमामि गंगे योजना कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये ऋषिकुल, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से शुरू की गई थी 7 जुलाई 2016 से। ठीक है, और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था 1988 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1788 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? रानीखेत। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1988 में। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? 1788 में। और वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? रानीखेत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून छावनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 30 नवंबर 1814 को, 30 नवंबर 1814 को देहरादून छावनी की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो देहरादून छावनी है जो इसकी स्थापना की गई थी जनरल गिलेप्सी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि देहरादून छावनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जनरल गिलेप्सी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और राज्य में वर्तमान में कितनी छावनियाँ हैं? तो वर्तमान में राज्य में 9 छावनियाँ हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर का प्रथम बार सफल आरोहण किसने किया था? ठीक है, तो टिलमैन व ओडेल ने नंदा देवी शिखर का प्रथम बार सफल आरोहण किया था 1936 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि नंदा देवी शिखर का प्रथम बार सफल आरोहण पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, तो सफल आरोहण किया था टिलमैन व ओडेल ने 1936 में। ठीक है, और नंदा देवी शिखर कहाँ है? आप सबको पता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ठीक है, तो रानीखेत झूला देव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो रानीखेत की स्थापना हुई थी
ये हुई थी 1869 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है रानीखेत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी शांतिलाल द्विवेदी के द्वारा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और गांधी आश्रम कहाँ है, तो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सोमेश्वर चौनोदा में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रो नहीं आगे बढ़ो, ये नारा किसने दिया था, ठीक है। तो ये नारा दिया था तुलसी देवी ने रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की लेडी सुल्तान किसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों नेहा तोमर को कहा जाता है राज्य की लेडी सुल्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचेश्वर बांध संधि कब हुई थी, ठीक है। तो 1996 में हुई थी पंचेश्वर बांध संधि भारत और नेपाल के बीच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि पंचेश्वर बांध संधि किन देशों के मध्य हुई थी, तो आप बताएंगे भारत और नेपाल के मध्य, ठीक है। और कब हुई थी, तो 1996 में हुई थी, ठीक है। और जो पंचेश्वर बांध है ये काली नदी पर है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है, तो ये काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो दोस्तों माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम था कालो सिंह भंडारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और इनके पुत्र का नाम था गजे सिंह। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्या था, गजे सिंह। माधो सिंह जो भंडारी हैं इनके पुत्र का नाम था गजे सिंह और इनके पिता का नाम था कालो सिंह भंडारी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और जो माधो सिंह भंडारी थे ये महिपति शाह के क्या थे, सेनापति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखिका गौरा पंत शिवानी को शिवानी की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लेखिका गौरा पंत शिवानी को शिवानी की उपाधि दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किसे दी थी, ठीक है। तो रणजोर सिंह थापा को मौलाराम ने दानवीर की उपाधि दी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कंडाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो कंडाली उत्सव मनाया जाता है ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो कंडाली उत्सव होता है ये 12 वर्ष में प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और कंडाली उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।